70-75 साल से भारतवर्ष पाकिस्तान से हमेशा अनुरोध करते आया है कि बातचीत से कोई फैसला होना चाहिए। यूएनओ काउंसिल में भी बहुत इसकी चर्चा हुई है, लेकिन मेरा अपना मानना है, सनातन धर्म बोलता है कि बातचीत से फैसला समझदार आदमी के साथ होता है, दुष्ट के साथ नहीं होता है। गांव में कहावत है कि दुष्ट को रतियाना चाहिए, बतियाना नहीं चाहिए। अब समय आ गया है, दुष्टता की है उसने, उस दुष्टता का फल भुगतना पड़ेगा उसको। माथे का सिंदूर हमारी संस्कृति में अगर क्या महत्व है, हर सनातन धर्मी, हर हिंदू जानता है। अगर कुछ माताओं का माथे का सिंदूर गुजरा है तो मेरा अपना विश्वास है उसके बदले में उससे कई गुना संख्या में वहाँ के माताओं का, वहाँ के बहनों का सिंदूर उजड़ेगा। हालांकि सनातन धर्म में हम सिंदूर उड़ाने के पक्ष में नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ था तो भी भगवान कृष्ण समझौता के लिए गए थे कौरव के पास, और राम युद्ध में अंगद भी गए थे समझौता के लिए, लेकिन न रावण माना न कौरव माने, तो युद्ध हुआ। विजय किसकी हुई? शंखनाद तो हो चुका है, भगवान कृष्ण रथ पर सवार हो गए हैं, गांडीवधारी हैं, तो युद्ध को होना ही है। झड़प और युद्ध में बहुत फर्क है। और पांडवों से 5 और एक सारथी थे। हमारे 3 सेना के प्रमुख हैं, वायु सेना के प्रमुख, जल सेना के प्रमुख, थल सेना के प्रमुख, और 5 में 3 हो गए। 5 में कौन होता है? 5 में है आपका गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। ये 5 हो गए पांडव। लेकिन युद्ध को निर्देश कौन दे रहा है? भगवान कृष्ण, जो सारथी बन के हमारा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वही इस समय सारथी के रूप में चारों तरफ अपने दिमाग से, अपनी समझदारी से उसका दिशा निर्देश दे रहा है। और हमारे देश की जो मंत्री हैं, कौन मंत्री? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देश की वित्त मंत्री, जो घर की व्यवस्था देखे कि जब युद्ध होता है तो रसद रहना चाहिए घर में। सेना को रसद नहीं करते हैं, घर में रसद, तो वित्त की व्यवस्था करने के लिए कुशल गृहिणी है। इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम तो युद्ध तो जीतेंगे ही, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम युद्ध जीते हैं तो वहाँ की भी जनता को कम से कम हानि हो, सैनिक को हानि हो, उनकी आर्थिक हानि हो, लेकिन हम विश्वास करते हैं, हमारा सनातन धर्म बोलता है कि हमको किसी को गला नहीं काटना चाहिए। लेकिन अब तो मजबूरी आ गई है, अब तो गला काटना पड़ेगा, इसकी मेरे बारे को उपाय नहीं है। अगर हम नहीं कटेंगे तो अपने कट जाएंगे। इसलिए धर्म युद्ध में हमारे युद्ध की सेना तो लड़ रही है, युद्ध में थल की सेना, वायु सेना, नेवी लड़ रही है। इस समय हमारा कर्तव्य है कि हम उनका मनोबल बढ़ाते रहे। उनके परिवार के लोग जहाँ पर है, उस परिवार के लोगों के साथ हम लोग उठे बैठे। मुझे याद है, मेरा भी पुत्र कारगिल के युद्ध में था, पराक्रम में था, तो बहुत से हमारे दोस्त जो जानते थे इनका बेटा कमांडर संजीवन बनकर युद्ध में गए, तो बहुत आदमी आगे रखे और साहस धीरज देता था। तो ये दुनिया की रीति है। इसलिए हमारी परंपरा है कि जिस गांव से, जिस जगह से जो युद्ध में गए हुए लोग, उनके परिवार के साथ हमेशा संपर्क बनाए रहे, मनोबल परिवार का ऊंचा रखे। दूसरी बात है, हम अखबारों में पढ़ते हैं, सरकार से भी कभी आता है कि हमारे जो व्यापारी है वो कहीं अन्न का भंडार अपने पास नहीं रखे।
आप आवागमन सरकार अगर ठीक रखे तो मेरा अपना दावा है आज के परिस्थिति में कोई भी व्यवसायी है अपने घर में मुनाफा कमाने के लिए अन्न नहीं रख सकता। ज़रूरत ये है कि हम भी जो उपभोक्ता हैं उनको भी अगर 1 महीने का राशन ले आते हैं तो 1 महीने का राशन देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 4 महीने का राशन ले आकर रखने की जरूरत होता है। विश्वास, इसमें विश्वास करिए, रसद की कहीं कभी आपको नहीं होने वाली है। इसलिए आप मनोबल ऊँचा रखिए, जो भी रहे जिस तरह से रहे हमेशा तैयार रहिए कि जन से धन से मन से। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बचत करना बहुत ज़रूरी है। युद्ध 2 दिन हो या 2 महीना हो या 2 बरस हो, लगातार हो, हमारे पास हाथ फैलाना नहीं चाहिए कि मेरे पास खाने का नहीं है, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सामान नहीं है कि हम कुछ चीज़ खरीदें, सैनिक सामान नहीं खरीदें। इसलिए हर आदमी को, हर माता को, हर बहन को इस समय बचत पर ध्यान देना चाहिए। और आज का बचत किस लिए होगा? युद्ध में लड़ने के लिए हो रहा है। युद्ध में लड़े और उसके लिए हमको बचत करेंगे तो जितनी सामग्री हो सके एक परिवार उसको, सब परिवार मिलकर उसको भोजन भाग करेगा। अभी 4 दिन पहले हमारे मित्र ने एक चिट्ठी लिखा कि इस परिस्थिति में सबको बुलाना चाहिए। बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, जो जहाँ पर है वहीं सजग रहे, वहीं देखे कि मनोबल कायम रखे, घर को ठीक रखे, जीत हमारी सुनिश्चित है। जय भारत, जय हिंद।